प्रिय बच्चों, हम लोग महाकवि सूरदास जी के सुर सागर से संकलित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। बरसाने की गोकुल गांव की गोपियां कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल व व्यथित हैं। वे कहती हैं कि गोपाल के बिना ये वाटिकाओं के कुंज और निकुंज हमारे बैरी हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं, दुश्मन हो गए। जब श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तब यही लताएं तन को अर्थात शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं, किंतु कृष्ण के अभाव में ये लताएं, ये निकुंज विषम ज्वाला की पुंज बन गई, अग्नि का पुंज बन गई हैं, जो हमारे शरीर को निरंतर झुलसाती रहती है। ये यमुना व्यर्थ में बहती है, पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं और बेकार में ही ये कमल के फूल खिलते हैं और व्यर्थ में ही उन पर भंवरे गुंजार करते हैं। अली का अर्थ भंवरा होता है। पवन सार घनसार सजीवन, दधिसुत किरनि भानु भई भुंजे। पवन, पान, घनसार, सजीवन, दधि। घनसार का अर्थ कपूर होता है। दधि का पुत्र अर्थात चंद्रमा। छुंजे का अर्थ होता है छीण होना। तो पवन, पान और शीतल व सुगंधित लेप जिसे सजीवन कहते हैं, कपूर, सब व्यर्थ हो गए। चंद्रमा की किरणें भानु की किरणें बनकर, सूर्य की किरणें बनकर शरीर को जला रही हैं, भूंज रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार किन्नी हम लुंजे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जा करके आप माधव से कह दीजिएगा, श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि मदन ने, कामदेव ने हमें मार डाला है और हम लोग एकदम विकलांग हो गई हैं, लुंज पुंज हो गई हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मगजोवत अखिया भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जाकर प्रभु से कह दीजिएगा कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए ये आँखें रात दिन रास्ता मग देखती रहती हैं और ये आँखें रास्ता देखते देखते छीज गई हैं, छीड़ हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। अगला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि, हरि अर्थात भगवान, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, एक क्षण के लिए भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता।
गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हमारे परमात्मा तो हमारे हारिल की लकड़ी हैं, हम सभी हारिल पक्षी हैं, और कृष्ण लकड़ी हैं जिन्हें हम लोग छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़े। मन वचन और कर्म, कर्म अर्थात कर्म, मन वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसते हैं, और हमने अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ उन्हें पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्न कान्न जकरी। चारों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में, दिन रात, दिवस निशि, दिन रात, कान्ह कान्ह कान्हा कान्हा, यही हमारे हृदय भीतर से ध्वनि उठती रहती है, और हम लोगों ने उन्हें जकड़ रखा। सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरे। हे उद्धव, आप योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा करते हैं। इसके विषय में सुनते हुए ऐसा ही लगता है जैसे कड़वी ककरी है, खाते ही मुंह तीता हो जाता है, कड़वा हो जाता है। सुतो व्याधि हमको ले आए, आ देखी सुनी न करी। अब वह निर्गुण ब्रह्म, वह योग विज्ञान, अष्टांग योग, यह व्याधि, यह रोग आप न जाने कहाँ से लेकर के आ गए हैं, जिसे हम लोगों ने कभी न सुना न किया। यह तो सूर तिनहि लय सपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह ले जा करके उनको दे दीजिए जिनके मन में चकरी है, चक्र है, अर्थात भ्रमित लोग, जो भटके हुए लोग हैं, जिनका मन, जिसकी आत्मा निरंतर भटकती रहती है, चक्कर खाती रहती है, भ्रमित रहते हैं। यह योग विज्ञान, यह यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का ज्ञान उन भ्रमित लोगों को ले जा कर के आप सौंप दीजिए। ये सब हम गांव की ग्रामीण गंवार गोपियों के लिए इतनी दुरूह साधना, इतनी विकट साधना संभव नहीं है।